अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, अभी भी हो रहा है। वजह उसकी यह है कि मेरी जो दोपहर में कैलुला की आदत है वो आज मुझसे छूट गई। आज मेरी दोपहर की नींद नहीं हुई क्योंकि मैं शहर गया था कुछ काम से। जुमा भी मैंने वहीं पर पढ़ा और आने में देर हो गई तो असर का वक्त हो गया था, तो दोपहर में सो नहीं पाया, इसलिए सर में दर्द है। आज बिल्कुल वीडियो बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था। मैंने सोचा कि चलो आज छुट्टी करते हैं, लेकिन आपके सामने हाजिरी देने का और आपसे बातें करने का और रोजाना एक सबक आमोज किस्सा सुनाने का एक ऐसी हैबिट हो गई है, एक ऐसी आदत हो गई है कि अगर वो ना हो या बिला वजह कैंसिल हो जाए तो ऐसा लगता है कि आज का दिन कुछ अधूरा रहा। तो मैंने सोचा कि छोटा सा एक किस्सा आपके सामने सबक आमोज बयान कर दूं तो अपना दिन मुकम्मल हो जाए और आप खामखा आप इंतजार न करते रह जाए। इसलिए मैं आज कैमरे के सामने बैठ गया और एक छोटा सा किस्सा आपको सुना देता हूं, ठीक है? मेरे लिए आप दुआ करना। देखिए, कामयाबी हर उस शख्स को मिलती है जो मेहनत करता है। कोई भी कामयाबी बगैर मेहनत के हासिल नहीं होती। इंसान मेहनत करे तो कामयाबी उसके कदम चूमती है, क्योंकि मेहनत कामयाबी की कुंजी है। इंसान ने पत्थर पर मेहनत किया तो ताजमहल खड़ा कर दिया। इंसान ने लोहे पर मेहनत किया तो हवाई जहाज बना दिया, हवाओं में उड़ा दिया, चांद तक पहुंच गया, सितारों तक पहुंच गया। तो मेहनत बहुत जरूरी है। किस्सा यह है कि एक बादशाह ने अपने मुल्क के सारे अक्लमंद, इंटेलिजेंट और दाना लोगों को इकट्ठा किया, बुलाया और उनसे कहा कि देखो, मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक ऐसा निसाब तरतीब दो, एक ऐसा सिलेबस डिजाइन करो जिससे मेरे मुल्क के नौजवानों को कामयाबी के उसूलों का पता चले, सक्सेस के रूल्स का पता चले। मैं हर नौजवान को उसकी मंजिल पर कामयाब देखना चाहता हूं। आप जल्दी से जाओ और आपके पास वक्त है और आप एक ऐसा निसाब, एक ऐसा सिलेबस डिजाइन करके तरतीब देकर मेरे पास लेकर आओ। अब जितने भी दाना लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे और उस जमाने के जो बड़े यानी अक्लमंद कहलाने वाले लोग थे, महीनों सर जोड़कर बैठे और महीनों सर जोड़कर बैठने के बाद उन्होंने हजारों पेजेस, हजारों सफात पर मुश्तमिल एक किताब, एक बुक लिखकर बादशाह के पास लेकर आए। अब वो किताब क्या थी? एक खजाना थी जिसमें कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए उसूल और ज़ाब्ते, रूल्स और रेगुलेशन, हिकमत और दानाई की बातें, कामयाब लोगों के तजुर्बात, उनकी आप बीतियां, जग बीतियां, सब उसमें दर्ज थी, नोट थी। लेकिन जब बादशाह के सामने वो किताब पेश हुई तो वो इतनी मोटी किताब थी। बादशाह ने किताब की ज़खामत यानी किताब की मोटाई को देखते ही उसे वापस लौटा दिया, रद्द कर दी, उसे रिजेक्ट कर दिया। कहने लगा कि ये किताब नौजवानों को कोई फायदा नहीं दे सकती, क्योंकि इसे पढ़ते पढ़ते उनकी उम्रें बीत जाएंगी, वो बूढ़े हो जाएंगे। और मैं ये समझता हूं कि इन किताब में जो दिए गए उसूल है वो नौजवान किन किन उसूलों पर काम करेंगे, अमल करेंगे। इसलिए जाओ, इसको जरा मुख्तसर करके लाओ, शॉर्टकट करके लाओ। अब ये सारे दाना लोग वापस गए, वापस उस पर मेहनत की, उस पर कट छाट किया और उसको शॉर्टकट किया और हजारों सफात की किताब को सैकड़ों सफात में, कई सौ सफात में बनाकर शॉर्टकट करके बादशाह के सामने लेकर आए। बादशाह ने फिर उसको देखा तो वो इतनी सी इतनी हो गई थी। फिर भी बादशाह ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कबूल नहीं किया। कहा कि इसे और मुख्तसर और शॉर्टकट करके लाओ।
जो बेहद जरूरी उसूल है, सिर्फ वो इसमें दर्ज होने चाहिए। वो लोग दोबारा गए, दोबारा उस पर महीनों मेहनत की और वो सैकड़ों पेजेस की किताब को एक 10-20 सफ़े के अंदर वो लेकर आए और बादशाह के सामने पेश किया। तो बादशाह ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया और उन लोगों से कहा कि तुम्हारी ये किस्से, कहानियां और तजुर्बे नौजवानों को कामयाबी के उसूल नहीं सिखा पाएंगे, इसको और शॉर्ट करो। आखिरकार महीनों की मेहनत और कोशिशों के बाद उस मुल्क के दाना और अक्लमंद और पढ़े लिखे लोगों ने सिर्फ एक जुमले पर इत्तेफाक किया। यानी हजारों किताबों को, हजारों पेजेस की किताबों को सैकड़ों करने के बाद, सैकड़ों से 20 पर करने के बाद वो भी पसंद नहीं आया, तो सिर्फ एक जुमले पर इत्तेफाक किया कि अगर नौजवान सिर्फ इतना समझ जाए तो वो कामयाब हो जाएंगे, वो सक्सेस हो जाएंगे और बुलंदी पर पहुंच जाएंगे और अपनी जिंदगी के मंजिल पर पहुंच जाएंगे। वो जुमला क्या था जो हजारों सफहात, हजारों पेजेस की किताब का निचोड़ था, जो कई सालों की लोगों की, यानी अक्लमंद लोगों की, दाना लोगों की और पढ़े लिखे लोगों की मेहनत का जो नतीजा था, जो वो एक जुमले में उनको मिला। वो जुमला ये था कि बगैर मेहनत के, बगैर एफर्ट के कोई भी मंजिल और कोई भी कामयाबी हासिल नहीं होती। बस ये जुमले पर सबका इत्तेफाक हुआ और इसी जुमले को सुनहरा उसूल करार दिया गया और उस मुल्क के महल पर भी यह जुमला लिख दिया गया और चौराहों पर और घर घर पर यह जुमला लिख दिया गया कि बगैर मेहनत के कोई मंजिल, कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। इसलिए मेहनत करते रहे। मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त। कुदरत चिड़ियों को भी दाना देती है मगर घोंसलों में नहीं। इसलिए मेहनत करते रहे, कभी मायूस नहीं होना, कभी हार नहीं मानना। हार तो तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज के छोटे से किस्से का जो मकसद था वो आपके सबके समझ में आ गया होगा। हम पे तुम्हारी चाहत का इल्जाम ही तो है, दुश्नाम तो नहीं, ये इकराम ही तो है। दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है शाम मगर शाम ही तो है। इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि जिंदगी बकद्र एफर्ट है। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप एफर्ट लगाएंगे, उतना आपको हासिल होगा। ठीक है? तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन और शांति के लिए और यहाँ की तरक्की और उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।